हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं सैटर्न के मून के बारे में और वहां पर जो नदियां देखने को मिलेंगी। अमूमन हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जो भी नदियां प्रवाहित होती हैं वो डेल्टा बनाती हैं जहाँ भी महासागर से मिलेंगी। लेकिन भाई इसकी एक अलग ही चीज़ है, नदियाँ हैं तो लेकिन डेल्टा कहीं नहीं बना रही हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से यहाँ पे नदियाँ नहीं बन रही है? तो इसका नाम है टाइटन और ये शनि का उपग्रह है। जैसे हमारा चांद है तो पृथ्वी का एक ही सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, जो कि चांद है। लेकिन अगर आप देखेंगे शनि के तो बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, मतलब 200 से ज़्यादा हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि शनि के कितने सैटेलाइट्स हैं, वही जो लोगों का भारी हो जाता है। तो सैटर्न्स मून टाइटन हैज़ रिवर्स ऑफ लिक्विड मीथेन लॉन्गर देन द नील। तो नील नदी मिस्र में प्रवाहित होती है, सबको पता होगा। मिस्र की सभ्यता भी वहीं जो है उपजी थी, या कह सकते हैं वहीं से उसका उदय हुआ था। तो जो ये टाइटन पर नदी देखी जा रही, इनका कंपैरिजन किया जा रहा है नील नदी से। हालांकि लंबाई के मामले में और आकार के मामले में उससे थोड़ी छोटी है, लेकिन जितने भी आज तक हमने सैटेलाइट्स देखे हैं, दूसरे ग्रह देखे हैं और वहाँ पर नदियाँ वगैरह कुछ भी देखा है, तो ये जो टाइटन है यहाँ पर जो नदियाँ देखने को मिल रही हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लिक्विड मीथेन और लिक्विड ईथेन की ये नदियाँ प्रवाहित होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ की लगभग 1.03 नदियाँ ही डेल्टा बनाती हैं। मतलब अगर 100 नदियाँ हैं तो 2 नदियाँ ही डेल्टा बनाती होंगी। तो अब समझ नहीं आ रहा कि भाई नदी यहाँ से घूम के जा रही है, महासागर में मिल रही है, लेकिन यहाँ पे जो हाथ जैसी, पंजे जैसी संरचना होनी चाहिए, जो कि हम सुंदरबन डेल्टा, गंगा नदी डेल्टा हर जगह देखते हैं पृथ्वी पर, वहाँ पे नहीं हो रहा। तो क्या रीज़न क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, कुछ पानी ऐसा है, सॉरी पानी तो वहाँ नहीं है, लिक्विड नहीं है, जो हम वाटर की बात कर रहे हैं, वहाँ पर मीथेन और ईथेन है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो डेल्टा बनने से रोक रही हैं? इसी प्रश्न का आंसर निकालने के लिए बहुत सारे मिशंस भेजे जा चुके हैं ऑलरेडी। और ये जो रिसर्च हम पढ़ रहे हैं ये 2025 में जो डेटा दिया गया था उसका है, और प्रेजेंट टाइम में फिर से एक्सपेरिमेंट किया गया है। और अगर बात करें 2030 में नासा का एक और जो है मिशन कह सकते हैं कि होने वाला है 2030 में। कुछ प्रश्न मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ और इसलिए सारा नहीं बताऊंगी। 2030 में नासा का एक मिशन प्रस्तावित है जो कि शनि के लिए है, सैटर्न के लिए भी, और साथ जो है इनके उपग्रह के लिए भी है। और ये जो है 2030 में जाएगा। इसका नाम क्या है ये बताना है आपका। एक प्रश्न ऑलरेडी मैंने पूछा है कि जो सैटर्न है उसके कितने सैटेलाइट्स हैं, उनका टोटल नंबर बताना है आपको। तो 2025 में ब्राउन यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की थी और उसी को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा था। देखो इनको क्या लगा, इनको लगा कि जो रिसर्च प्रकाशित की गई जिसमें दावा कर रहे हैं कि शायद 100 में से 1 या 2 नदियाँ हैं डेल्टा बनाती हैं। तो क्योंकि वहाँ पे लगातार मीथेन के बादल रहते हैं, धुंध बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसको ठीक से देख पाना पॉसिबल नहीं है। टाइटन की बात कर रहे हैं, तो शायद जो है ये देख ही नहीं पाए हैं। जब देख नहीं पाए तो ये मान रहे हैं कि देखा नहीं तो है नहीं। तो इन्होंने दोबारा रिसर्च की और दोबारा रिसर्च करने के बाद जो चीज़ें सामने निकल करके वही डिस्कस करेंगे। ये सारे जो है ग्रह हैं अलग अलग। अब देखो बोला जा रहा है भाई ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के कंपैरिजन में ये जो सैटर्न आपको दिखाई दे रहा है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है 1/7 है। उसके बावजूद भी आप देखिएगा पृथ्वी के सिर्फ एक सैटेलाइट है नेचुरल, और इसके 200 से ज़्यादा है। इसका भी कारण आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं ये उम्मीद नहीं कर रही हूँ कि एक ही व्यक्ति सारे प्रश्नों के उत्तर दे, अलग अलग प्रश्न सेलेक्ट कर लीजिएगा अपनी सुविधा के अनुसार और उनके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आपको जो है सबके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उपग्रह नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं वो याद होने चाहिए। कई बार होता है प्रश्न पूछ लेता है। अब बात करते हैं टाइटन, ये जो है विशेष क्यों, इतना स्पेशल क्यों बताया जा रहा है? तो पहला बता दिया नदियां तो हैं लेकिन मीथेन और ईथेन लिक्विड की हैं, यहाँ पर पानी नहीं है कहीं पर भी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। कैसी है नदियाँ? लगभग 400 किलोमीटर से लंबाई अधिक ही मैक्सिमम की देखी गई है। जो है लीग्रिया मार्स नामक विशाल मीथेन समुद्र में जाकर के हम मिलती हुई दिखाई देंगी। नील लाइक रिवर के नाम से जो है इनको जाना जाता है। ये जो अवधारणा है ये नासा ने प्रस्तुत की है। अब डेल्टा क्या होते हैं? हम बार बार बात करें कि नदी डेल्टा, नदी डेल्टा। डेल्टा का मतलब है जब नदियाँ प्रवाहित होती हैं मार्ग से निकलते हुए, जब महासागर पे मिलती हैं तो एक गाद इकट्ठा करती हैं, और जो नदी का मुहाना होता है वहाँ पर अलग अलग प्रकार
आकार की संरचना बनाती हैं। आपने देखा होगा पंजे के आकार की संरचना हो जाती है, कहीं पर वृक्षीय संरचना बन जाती है, जो वृक्ष की जो अलग अलग टहनियाँ होती है, तो अलग अलग प्रकार की बट बनता है। डेल्टा हमेशा बनता है पृथ्वी पर, लेकिन टाइटन पर नहीं बन रहा है। इसी बात को हम यहाँ पे लगातार पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं, जब कोई गति समुद्र या झील में प्रवेश करती है तो क्या होता है, उसकी जो है स्पीड स्लो हो जाती है। जो सेडिमेंट्स होते हैं तलछट में वो नीचे बैठना शुरू कर देते हैं, कई शाखाओं में बढ़ जाती है और त्रिकोणीय भू आकृति हमें यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, नील नदी डेल्टा, मिसिसिपी डेल्टा हो गया, ये अलग अलग प्रकार की संरचनाएं हैं। टाइटन पर क्या समस्या आ रही है, तो बहुत सारी समस्या है, उनको हम एक बात देखते चलते हैं कि भाई अधिकांश नदियां यहाँ पर समुद्र तक तो पहुंचती हैं, लेकिन डेल्टा नहीं बना पा रही। उसके पीछे क्या क्या कारण बताए गए हैं, देखो पहला कारण इन्होंने बताया है कि जो महासागरों का जल स्तर है, सो जल मतलब जो भी महासागर जिस लिक्विड से बने हुए हैं वो लगातार बदलता रहता है। ऐसा माना जाता है कि जैसे हमारे यहाँ पर ऋतु परिवर्तन हर 3-4 महीने में हो जाता है, और यहाँ पर टाइटन में जो ऋतुएं हैं वो 6-6 साल 7-7 साल तक एक साथ लगातार चलती रहती है। मतलब लगातार बारिश हो रही है, मतलब पानी की नहीं लेकिन लगातार बारिश हो रही है 5 साल 6 साल, उसके बाद लगातार सूखा पड़ा, तो अलग ही प्रकार की संरचना यहाँ पे बन रही है। तो बार बार जल स्तर, मान लीजिए देखो यहाँ पर नदी आई और इसने अपना डेल्टा यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, सुंदर सा डेल्टा बनाया हुआ है, लेकिन क्योंकि जल स्तर यहाँ पर पहुँच गया तो पहले उसने डेल्टा यहाँ बनाया वो गायब हुआ, अगली बार डेल्टा यहाँ बनाया गायब हो गया। तो इस रीजन की वजह से भी इनको यहाँ पर डेल्टा देखने को नहीं मिल रहा है। ये जो है यहाँ पर शोध के माध्यम से बताया गया है। क्या टाइटन की नदियाँ तलछट नहीं लाती हैं, तो देखो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टाइटन पे जाकर के कि जैसे पृथ्वी पे मिट्टी है, बालू है और ये इकट्ठा होकर के डेल्टा बनाते हैं, वैसा ही कुछ हो जाए, लेकिन वहाँ तो बालू है ही नहीं, ना ही वहाँ पे मिट्टी है, वहाँ पे बर्फ के कण होते हैं और कुछ अलग एलिमेंट्स होते हैं, तो वो मिट्टी जैसा व्यवहार बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो ये एक रीज़न यहाँ पर इसको भी बताया गया है। डेल्टा क्यों नहीं बनना समझा दिया मैंने, समुद्र जल स्तर वाला। और एक और रीज़न यहाँ पे ऐड करिएगा, बहुत तेज हवाएं चलती हैं और हमें पता है कि भाई वहाँ बालू नहीं बर्फ के कण है। देखो पता है क्या, जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा जो है जमीन है, ठीक है, ये ज़मीन है मिट्टी की बनी हुई है और यहाँ से पानी बहता है। टाइटन में क्या होता है, ये जो मिट्टी है, मिट्टी ना होकर के ये बर्फ़ होती है, बर्फ जमी रहती है दोनों तरफ, और यहाँ पे पानी ना होकर के मीथेन और इथेन लिक्विड फॉर्मेट में बहता है। ये जो है यहाँ पर बता दिया गया। तो बोला जा रहा है कि जो व्यवहार पानी का है वो सिमिलर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं इन दोनों चीज़ों को लेकर के। तलछट की अलग संरचना, तो जो इन्होंने इमेजेस वगैरह दिखाए थे इससे पहले, बहुत रंग बिरंगे बहुत खूबसूरत से फोटो जारी किए गए, लेकिन उसकी एक्यूरेसी काफ़ी कम थी, क्योंकि इन्होंने जिस तकनीकी का इस्तेमाल किया उसमें देखा गया कि भाई जो फोटोज़ लिए गए थे काफ़ी दूर से लिए गए थे। और दूसरा यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है कि गुरुत्वाकर्षण भी काफ़ी कम है। शनि का लगभग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 1/7 है, तब भी जो है चीज़ों को लेकर के कई बार कन्फ्यूजन या जो चीज़ें चेंज लग रही हैं वो पॉसिबल हो सकती हैं। कैसिनी मिशन की भूमिका, तो नासा ESA का कैसिनी मिशन है, 2012 में टाइटन की नदियों की तस्वीरें ली थी, 2017 में ये मिशन समाप्त हो गया था और इसी के आंकड़ों के आधार पर वर्तमान की जो हम रिसर्च पढ़ रहे हैं वो इसी पर निर्भर है। और जो भविष्य में एक और मिशन भेजा जाने वाला है, स्टार्टिंग मैंने प्रश्न पूछा था, उसका नाम है ड्रैगन फ्लाई मिशन, 2030 में भेजा जाएगा। यह टाइटन की सतह पर रसायन और भूविज्ञान का अध्ययन करेगा। स्टार्टिंग से ही हम टाइटन के बारे में पढ़ते आए हैं। वैज्ञानिक महत्व क्या है, तो पृथ्वी जैसे दिखने वाले ग्रहों पर क्या क्या चीज़ें हैं, भू आकृतियाँ, नदी, जल, झरने, महासागर कैसे काम करते हैं, ये सारा हम समझना चाहते हैं। और टाइटन के बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की कि भाई एकमात्र उपग्रह है जहाँ पर हम लिक्विड फॉर्म में नदियाँ, महासागर और झरने देख सकते हैं। इसी वजह से इसको पढ़ा जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, महासागर गर्म होते हैं, वाष्प बनती है, फिर बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है, फिर नदियों के माध्यम से महासागरों में जल मिल जाता है। सिमिलर यही प्रोसेस टाइटन पर भी रिपीट होता है। नील नदी के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत देर से हम नील नदी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये नील नदी है, मिस्र में है। आपको राजधानी बतानी है, मिस्र की राजधानी क्या है, ठीक है। मिस्र की सभ्यता इसी नील नदी के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक मानी जाती है और इसे मिस्र की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तथ्य देखें तो लगभग लंबाई 6650 किलोमीटर है। इसके अलावा महाद्वीप अफ्रीका है। प्रवाह की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर है। भूमध्य सागर के बारे में बात करें तो जल निकासी कहाँ पे है, भूमध्य सागर में है। बेसिन वाले देश जो है लगभग 11 आपको देखने को मिलेंगे। उद्गम के बारे में बात करें तो नील नदी 2 प्रमुख सहायक नदियों से मिलकर बनी है, एक श्वेत नील नदी और जो
जो है एक नीली नील नदी, याद रखिएगा। मुख्य स्रोत जो है श्वेत का विक्टोरिया झील है और इसका ताना झील देखने को मिल जाएगा। ये सारा हमने समझ लिया। किन किन देशों से होकर बहती है, तो युगांडा, दक्षिण सूडान और मिस्र, ये मेन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, ठीक है। सहायक नदियां अन्य जगहों से भी होकर गुजर सकती हैं। नील नदी के बेसिन के अन्य जो देश हैं बात कर लेते हैं, इथोपिया, केन्या, तंजानिया, रवांडा, बुरुंडी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और इरिट्रिया, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। छोटा सा आर्टिकल था लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ज्योग्राफी भी हमने देख लिया यहाँ पे। और बात करते हैं तो ब्रह्मांड के, हमारे जो सौरमंडल के ग्रह हैं और उनके उपग्रह हैं उनके बारे में भी हमने समझ लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।